हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। तो आप सभी का स्वागत करते हैं यूट्यूब पे। जी हाँ गाइज, आज हम बताएंगे कैरेटीन के बारे में। देखो, कैरेटीन इज अ गुड ट्रीटमेंट। देखो, कैरेटीन जब आप करते हो तो उसका एक तो क्लाइंट्स के सबसे पहले हेयर देखा करो, ठीक है। क्लाइंट्स के हेयर चेक करा करो कि हाँ भाई, इन्होंने क्या करवा रखा है, पहले कुछ करवा रखा है, ये नहीं करवा रखा है। उनके थिक हेयर्स है, थिन हेयर्स हैं, उनके कर्ल है बालों में ज्यादा, या फिर उन्होंने कोई हाईलाइट्स वगैरह, कलर वगैरह कुछ ऐसा करवा रखा है, या फिर उन्होंने कोई स्मूथनिंग वगैरह कुछ ना कुछ कितनी बारी क्या क्या करवा रखा है, ठीक है। या उनके मेहंदी वाले बाल है, पहले ये सब चेक करा करो, ठीक है। और मेहंदी वाले बालों के लिए तो पहले मैं बता दूं, देखो उनके ऊपर कैरेटीन कोई या मेहंदी या डाई कुछ भी लगाते हो, उनके ऊपर कैरेटीन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनको पहले ही आप रेकमेंड कर दो। कैरेटीन पैसे के लालच में कैरेटीन ना करा करो, उनको मना कर दिया करो, मैम सिर्फ आपकी 10 से 15 मिनट, 15 दिन, 10 या 15 दिन आपकी कैरेटीन चलेगी, उससे ऊपर नहीं चलेगी, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे होते हैं बाकी हेयर्स, जो हमारे वर्जन है, बट कोई केमिकल वगैरह करवा रखा है तो कोई इश्यू नहीं होता उसमें। उसमें होता है कि चलो, जो हमारी कैरेटीन है वो बनी इस हेयर्स के लिए होती है कि किसी के बालों में ज्यादा कलर करवा करवा के खराब हो चुके हैं, या फिर उन्होंने स्मूथनिंग करवा करवा के खराब कर चुके हैं, तो उन हेयर्स के लिए सबसे बेस्ट है ये बनी हुई उन्हीं हेयर्स के लिए। या जिनके फाइन है ज्यादा, वो भी करवा सकते हैं, उनके लिए भी गुड है। या जिन्होंने वैसे सॉफ्ट स्मूथ रखने बाल, उनके लिए भी सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आगे हमारे कैरेटीन करने का तरीका समझो। तो कैरेटीन करने का तरीका, कैरेटीन करते कैसे ये देखो। तो पहले तो हमने क्लाइंट्स के 2 बार हेड वॉश करने अच्छे से, ठीक है। 2 बार अच्छे से शैम्पू करके दूसरे शैम्पू को 1-2 मिनट रख देना, बढ़िया रहेगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, रिंस करके क्लाइंट को चेयर पे बिठाना है। चेयर पे बिठाने के बाद उनको टॉवल ड्राई करना 50% टॉवल ड्राई करके, उसके बाद हमने 4 सेक्शन करके क्रीम अप्लाई कर दो। देखो, क्रीम ना ज्यादा कम लगाया करो, ना ज्यादा एक्स्ट्रा लगा दिया करो, ठीक है। क्रीम उतनी लगाया करो जितनी हमारे हेयर्स को नीड हो। देखो, कम लगाओगे रिजल्ट अच्छे से नहीं मिलेगा, अगर ज्यादा लगाओगे तो हमारा प्रोडक्ट वेस्ट होएगा। उसके बाद हमारा क्रीम अप्लाई करके फिर हमने उसको 40, 45, 35 मिनट्स छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद हमने 35, 40, 45 मिनट्स के बाद तो हमने फिर उनका ड्रायर शुरू करना है। ड्रायर में क्या करना है, हीट मीडियम करके स्पीड फुल करके, ठीक है। हीट मीडियम स्पीड फुल करके ड्रायर करना अच्छे से। तो उनके अच्छे से ड्रायर मतलब कि कोशिश करा करो कि लेंथ सारी नीचे ही होए, 0 डिग्री पे हीट जाए, ठीक है। वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो उसके बाद हमारा बाल ड्राई होने के बाद फिर हमने ब्लो ड्राई करना, उसमें ब्लो ड्राई करो अच्छे से, ठीक है। हमने फिर भी स्पीड फुल रखनी है, हीट मीडियम रखनी है, हीट फुल नहीं करनी, ठीक है। अगर हीट फुल रखोगे तो प्रोडक्ट ज्यादा उड़ेगा, वो प्रोडक्ट हमारा वेस्ट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट बालों में से निकलेगा। तो उसकी ब्लो ड्राई करने के बाद फिर हमने प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग का टेम्परेचर 190, 200 टू 10, इससे ऊपर मत लेके जाया करो, इतना एक ही रखना। अगर वो अकॉर्डिंग टू हेयर, ठीक है। अगर ज्यादा फाइन है 190 भी रख सकते हो, 180 भी रख सकते हो, जो आपकी आइनिंग प्रेसिंग मशीन के अंदर जो भी टेम्परेचर हो उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना आप टाइम, ठीक है। जैसे ही हम अपने कम से कम जो हम प्रेसिंग करते हैं, प्रेसिंग में कम से कम एक सेक्शन के ऊपर कम से कम आपने 6 से 7 बारी उसको ऊपर सेक्शन को प्रेस करना है, 6 से 7 बारी। जितना हार्ड में करोगे, बढ़िया करोगे, उतना ही कैरेटीन बहुत बढ़िया भी चलेगी। सेकंड, क्लाइंट्स के जो हेयर होते हैं वो स्ट्रेट में भी होंगे। हम कहते हैं 20-30%, वो 40 से 50% भी जा सकता है स्ट्रेट, वो हमारे ऊपर है। अगर प्रेसिंग अच्छे से करोगे तो क्लाइंट का हेयर और बढ़िया होएगा, स्ट्रेट लुक में भी आएगा। प्लस आप नेक्स्ट टाइम जब अगली ने कुछ करवाना होगा तो वो आपके पास ही आएगी, किसी और के पास नहीं जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है, काउंसलिंग। काउंसलिंग एक बढ़िया तरीके से करा करो। अगर आप काउंसलिंग बढ़िया तरीके से कर रहे हो ना, क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा, आपके पास ही आएगा, ठीक है। तो अगर हमारी देखो प्रेसिंग होगी, प्रेसिंग होने के बाद क्लाइंट को फ्री कर दो, फ्री कर दो। हाँ जी, क्लाइंट को कह दो मैम, आपने अगर अगर आपने आज करी है तो कल, कल या परसों, ठीक है, 1 दिन या 2 दिन का टाइम देके आप क्लाइंट्स को कह सकते हो कि मैम आप इसको अपने ना बालों में पानी लगने देना है, ना पसीना आने देना है, ना बालों पे रबड़ बैंड वगैरह कुछ भी ऐसा कोई बांध ना करना है।
तो आपको ये, अगर आप चाहो तो कल भी, कल नहीं परसों, जैसे आपको टाइम लगता है आप उसी हिसाब से आके आप अपना हेयर वॉश करवा सकते हो, ठीक है। या क्लाइंट कहीं बाहर रहते हैं तो, या आप फ्रीलैंसिंग वगैरह करने गए हो तो भी आप क्लाइंट को कह देना कि मैम आपने जब भी आप हेड वॉश करवाओ तो पहले प्रेसिंग करके फिर हेड वॉश करवा लेना, ठीक है। ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो कैरेटीन करने का, देखो, अगर आप भी इसी तरीके से कैरेटीन करोगे, अगर आप बालों को समझोगे तो आपके लिए भी सबसे बेस्ट है। तो चलो अगले हम स्मूथनिंग की वीडियो लेके आएंगे। ओके गाइज।